हम नहीं जानते थे कि मोदी सरकार इतना नीचे भी गिर सकती है कि सिर्फ खुद का रिपोर्ट कार्ड अच्छा दिखाने के लिए देश की जनता के साथ इतना बड़ा विश्वासघात करेगी। सरकार ग्लोबल रैंकिंग में भारत की छवि सुधारने के लिए आंकड़ों में हेरफेर कर रही है। 2020 में भारत की खराब रैंकिंग से परेशान मोदी सरकार ने एक वॉर रूम बनाया। मकसद था भारत की छवि को बचाना, चाहे इसके लिए झूठे आंकड़े ही क्यों ना पेश करने पड़े। इसके लिए 19 मंत्रालयों को जिम्मेदारी दी गई। गलतियां निकालो और अपनी कहानी बनाओ। सबसे पहले निशाने पर था ग्लोबल हंगर इंडेक्स। इस इंडेक्स में भारत का प्रदर्शन हमेशा खराब रहा। वजह बच्चों में कुपोषण। लेकिन सरकार ने इंडेक्स बनाने वालों को पैरामीटर्स बदलने तक की सिफारिश कर डाली। लेकिन जब उन्होंने मना कर दिया तो सरकार ने खुद का इंडेक्स बनाने का फैसला कर लिया। अब आते हैं गरीबी पर। यहाँ भी आंकड़े बदले गए। एक नया पॉवर्टी इंडेक्स बनाया गया जिसमें दिखाया गया कि 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आ गए हैं। लेकिन ये सब पहले से तय था। सरकारी रिकॉर्ड्स बताते हैं कि ये नतीजे 3 साल पहले ही तय हो गए थे। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि सरकार खुद मानती है कि भारत की लोकतंत्र की स्थिति बिगड़ रही है, लेकिन इसके बावजूद उनकी कोशिश रही है कि सच्चाई जनता तक ना पहुंचे। यहाँ तक कि एक रिपोर्ट में यह भी लिखा गया है कि भारत में लॉ ब्रेकर्स ही लॉ मेकर बन गए हैं। सोचिए, जब कानून तोड़ने वाले नेता बन जाएं तो देश की क्या स्थिति होगी। तो ये है मोदी सरकार का मिनिस्ट्री ऑफ ट्रूथ का खेल। ये आंकड़े और इंडेक्स हमें सिर्फ बेवकूफ बनाने के लिए हैं।